राम राम। आज मैं आपके साथ शराब यानी कि बद्दुआ, किसी को बद्दुआ दे देना, इस चीज का वर्णन करने जा रहा हूं। देखिए, शराब क्या होता है, बद्दुआ क्या होती है, इसके संदर्भ में अगर हम रामायण में जाएं तो हमें इसका उत्तर मिलता है। जब राजा दशरथ जी तीर मारकर श्रवण कुमार को मौत के घाट उतार देते हैं गलतीवश, ठीक है ना, तो उस समय उनके बूढ़े माता पिता उनको श्राप यानी कि बद्दुआ देकर अपने प्राण त्याग देते हैं कि जिस तरह से हम आज अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, इस तरह तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरोगे। तो यहां पर गलती से राजा दशरथ से हिरण की भ्रम की स्थितिवश तीर जाकर श्रवण कुमार को लगा था और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। यहां पर दुखी हृदय से श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दे दिया, जो कि एक मुख्य वजह बना भगवान श्री राम जी का कहीं ना कहीं वनवास जाना। ठीक है, तो हमें अपने जीवन में एक बात को याद रखना है, गलती से भी किसी का दिल ना दुखाएं। यहां पर कुंडली में पड़े हुए अच्छे से अच्छे राजयोग आपके नष्ट हो जाएंगे अगर आपको किसी ने बद्दुआ दे दी, श्राप दे दिया। ऋषि मुनियों ने, हमारे विद्वानों ने हमें सदा एक बात बताई है कि बेटा, कभी किसी का मन मत दुखाना, दिल मत दुखाना। अगर किसी ने तुम्हें बद्दुआ दे दी या तुम किसी की कभी भी बद्दुआ मत लेना। बद्दुआ का मतलब क्या है कि जिंदगी में वह चीज घटित होगी जो हृदय से रुद्र अवस्था में, यानी कि रोते हुए हृदय से अगर हम किसी को अपशब्द कह देंगे तो ब्रह्मांड और ईश्वर भी उस चीज को दूर करने में असहाय है। फिर आपकी अच्छी भली कुंडली वहां पर एक साइड हो जाएगी। कई बार क्या होता है, इंसान बदमिजाजी या कह दें कि बद सोच या अपनी ताकत के गरूर में, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि पैसे के घमंड में, अपनी पोजीशन के घमंड में कई लोगों पर अत्याचार कर जाता है। और वह लोग कई बार तो आपके मुंह पर बद्दुआ दे देते हैं, कई बार आपके पीठ पीछे आपको बद्दुआ दे देते हैं। याद रखना, तुम जितना मर्जी बलशाली हो, लेकिन हो एक मिट्टी का पुतला और तुम्हारे बराबर एक मिट्टी का पुतला खड़ा है। तो यहां पर एक चीज का अंतर है, भगवान ने कुछ नियम निर्धारित किए हैं। अगर किसी ने तुम्हें बद्दुआ दे दी, तुमने उसका दिल दुखाया, उसकी आत्मा दुखाई, तो उसने तुम्हारे बारे में कोई बुरा शब्द बोल दिया, तो वो घटित होगा ही होगा। उसको दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, यहां तक कि ईश्वर भी उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर ने खुद ये चीजें भोगी हैं। तो ये दिमाग में रखना, कभी किसी का मन मत दुखाना। नहीं तो ये जो उपाय ज्योतिषीय आप करते हो, ज्योतिषियों के पास कुंडलियां लेके घूमते हो, नजर दौड़ाओ कि तुमको बद्दुआएं तो नहीं मिली हैं, तुमने किसी के दिल तो नहीं दुखाए, किसी ने दुखी मन से तुम्हें श्राप तो नहीं दिया है। अगर दिया है तो वो भी एक मुख्य वजह हो सकती है तुम्हारी जिंदगी खराब होने की, तुम्हारी औलाद की जिंदगी खराब होने की। जाओ, अगर अवसर है तो उससे माफी मांगो, उसको ये बोलो कि जाने अनजाने मुझसे गलती होगी, एक बार मुझे हृदय से माफ कर दे। अगर उसने आपको माफ कर दिया, हो सकता है आपके हालात सुधर जाएं, नहीं तो जिंदगी में एक भटकाव की स्थिति बन के रह जाती है। हमको पता नहीं लगता तकलीफ कहां से है। तो इसमें कोई उपाय नहीं, इसमें पश्चाताप है, वो भी उस व्यक्ति के पास जाकर जिसका आपने मन दुखाया। अगर आपकी आत्मा और आपका मन आपको बता पाने में सक्षम है ना कि आपने क्या गलती की है, तो जरूर जाएं अपने उस गुनाह की माफी मांगने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी।